चलो देखो, इकोनॉमी क्या होता है कल बताया था मैंने। हर देश में क्या होता है ना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती हैं, सब जगह होती है। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो हम काय के लिए करते हैं, टू अर्न आवर लिविंग। लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, कोई बिजनेस भी करते हैं, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। हर देश में होती है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन सर हर देश में क्या सेम सिस्टम होता है क्या इनका? नहीं। ऐसे आपके हर स्कूल में क्या सेम सिस्टम होता है क्या एजुकेशन का? नहीं। किसी में राजस्थान बोर्ड चलेगा, किसी में आपका सेंट्रल बोर्ड चलेगा, सीबीएसई चलेगा, किसी में आईसीएससी आईसीजीएससी होता है, किसी में आईबी चलता है। हर हर स्कूल में क्या होता है, अलग एजुकेशन का सिस्टम होता है। ऐसे ही हर देश में अलग इकोनॉमी का सिस्टम होता है। सो इकोनॉमी बेसिकली क्या है? वो सिस्टम जिसके अनुसार आपके देश में क्या करी जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाएंगी। और हर देश का अलग अलग सिस्टम होता है। तो क्या बताया था मैंने कल? कल बताया था, एक सेकंड रुक जाओ, मिल जाएगा आपको। मैंने कल जो लिखा था, कल क्या डेट थी? 6 तारीख थी क्या कल? 6 थी क्या? 6 ये होगा शायद। 6 एक सेकंड, ये होना चाहिए शायद। मिल गया ना? तो देखो, ये कल पढ़ाया था मैंने, थोड़ा सा हल्का सा बताना जरूरी है। क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इट इज अ system according to which the economic activities are carried out in a country। तो सर ये वो सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके देश में क्या करी जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती हैं। जैसे अमेरिका में होती है क्या, वैसे इंडिया में होती है क्या? नहीं, क्योंकि सर वहां पे अलग सिस्टम है इकोनॉमी का, इंडिया में अलग सिस्टम है। समझ गए? तो इकोनॉमी क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। लोगों को लगता है इकोनॉमी और कंट्री एक ही बात होती है, कुछ भी बोल लो सर। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी, कंट्री क्या होती है? कंट्री एक फिजिकल प्लेस है, एक जोग्राफिक लोकेशन है। सही है? जैसे इंडिया का एक लोकेशन है, उसके अंदर ये एरिया है, लैंड है, ये सब है। कंट्री इज अ जोग्राफिक प्लेस, इकोनॉमी इज नॉट अ जोग्राफिकल प्लेस। बताओ इंडिया में कहाँ है इकोनॉमी? बताओ अगर दम है तो। इंडिया में कहां पर है इकोनॉमी? कौन से स्टेट में है बताओ? कहां पे हेडक्वार्टर है उसका? है कोई? इकोनॉमी क्या होता है सर? एक सिस्टम जो दिखता नहीं है। ये कोई सिस्टम, ये क्या है? ये कोई दिखने वाली चीज नहीं है। ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है। समझ गए? और हर देश में अलग टाइप का सिस्टम होता है। तो ऐसे कल मैंने आपको बताया था दुनिया में कितने प्रकार के सिस्टम काम कर रहे हैं आज की डेट में? 3। एक होता है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा सिस्टम यूज कर रही हैं? कैपिटलिस्ट यूज करती है। अच्छा, कुछ देश सोशलिस्ट भी यूज करते हैं, और कुछ देशों में कैसा सिस्टम है? मिक्स्ड। ठीक है? सो एग्जांपल में अगर आपको दूं तो इंडिया कैसा सिस्टम यूज करता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना? अच्छा सर, क्या होता है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल, जिसने कभी भी, किसी ने भी कभी नहीं पढ़ा है, कभी भी ना 12th में ना 11th में, उतना डिटेल। तो सर वैसे मेन डिफरेंस बता दो सर ऊपर ऊपर से। देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। मतलब सर फुल फ्रीडम होती है प्राइवेट सेक्टर को, बिल्कुल। गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करती इकोनॉमी में। क्या बनेगा, कौन क्या प्रोडक्शन करेगा, कौन क्या खरीदेगा, कौन क्या बनाएगा, गवर्नमेंट उसमें दिमाग नहीं लगाती। फुल फ्रीडम है सर अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। यू वांट टू प्रोड्यूस गन्स, यू कैन प्रोड्यूस गन्स। गन्स अपने यहाँ जैसे आइसक्रीम और वो पाव भाजी मिलती है, वैसे गन्स मिलती है वहां पे। इट्स सो इजी टू बाय गन्स। वहां पे खूब सारी कंपनीज बनाती है गन्स, और आम जनता भी खरीद सकती है वो। सोचो कितना आसान है। तो इसका मतलब वहां फ्रीडम है ना सर। आज इंडिया में मिलती है क्या दुकानें? आपको पता है गन्स की दुकान कहाँ है? वो गोलियों की दुकान कहाँ है? एमआई रोड पर है। एमआई रोड तो पता है? एमआई रोड पता है? वहां पर आप जाओगे तो राइट हैंड साइड में आपको 5 बत्ती से पहले दिख जाएगी। वो बहुत इतना वो नहीं दिखता ऐसे, ऐसे होल थोड़ा ना हो रखा है उसका, क्यों बड़ा सारा एडवर्टीजमेंट है, लाइट दिख रही होगी, दिखती नहीं है। वो दुकान थोड़ी छुपी हुई रहती है, वहां पे गोलियां मिलती है। तो खैर वो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता है ना सर, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। तुम्हारे घर के आसपास मार्केट में नहीं मिलती ना, जहाँ दूध मिलता है, बोले सर दूध के बगल में ही बंदूक की दुकान है, ऐसा है क्या? नहीं। वो बंदूक अच्छी, वो पिचकारी वाली होती है बेटा, पानी निकलता है उसमें से, वो वाली हो सकती है, लेकिन असली वाली
नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी फ्रीडम नहीं है ना, लेकिन कहाँ है सर? वहां पे काम करने की क्या होती है? फ्रीडम। तो वहां पे फुल गवर्नमेंट का कोई इंटरवेरेंस नहीं होता, पूरा आप कुछ भी कर सकते हो, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को पूरा अधिकार होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है वहां पे? प्राइवेट सेक्टर। अच्छा सर, सोशलिस्ट का एग्जांपल, जैसे इसका तो क्या हो गया, यूएसए, यूके, जितने भी, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बढ़िया बढ़िया डेवलप्ड देश है, ज्यादातर यही यूज करते हैं। अच्छा सोशलिस्ट, सर सोशलिस्ट कैसे उससे डिफरेंट होता है? बेटा सोशलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अधिकार नहीं है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन क्या बनाएगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि तुम मोबाइल बनाओगे, 1 2 3 बस, हर कोई नहीं बना सकता। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अच्छा कपड़े बनाने भाई तुम 4 बनाओगे बस। सो गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन। समझ रहे हो? कोई चीज का क्या प्राइस होगा, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है सब चीजें। तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गया ना सर ये तो। कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट। सर मिक्स्ड क्या होता है? जहां पे दोनों टाइप का सिस्टम हम यूज करते हैं। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ चीजें कौन डिसाइड करता है, ज्यादातर चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है हमने, बट कुछ चीजें गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है। आज अगर देखो, वैसे तो जो सब्जी मंडी है हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, डिमांड सप्लाई से चीजें चलती है। कभी सब्जी बहुत महंगी, कभी सब्जी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कभी बहुत ज्यादा अगर ऊपर चल जाए, तब गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवीन करती है। जिस दिन न्यूज में आ जाए ना कि टमाटर 100 रुपए पार, टमाटर तो खरीदना मतलब लग्जरी हो रहा है, बोलो रे पाव भाजी में टमाटर डाला है आपने, जिस दिन ऐसी न्यूज पे आ जाती है ना खबर, तो समझ जाओ बहुत हाई चली गई प्राइस। और तब गवर्नमेंट क्या करती है? तब गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। ऐसे नॉर्मली नहीं करती, बट व्हेन गवर्नमेंट थिंक्स कि यार इट इज गोइंग टू फार, भाई आम आदमी है बेचारा, टमाटर नहीं खरीद पा रहा, माहौल कैसे बनाएगा शाम को? समझ रहे हो? शाम को नमकीन डालेगा, नमकीन में प्याज काटेगा, लाल मिर्च, टमाटर, नींबू, ऐसे फिर मजा उसी में ही है। तो आम आदमी टमाटर नहीं खा पा रहा है, बताओ कितनी गलत बात है। लेकिन खाते हो आप? टमाटर खाते हो? अच्छा ऐसे ही? अच्छा ऐसे नहीं, चलो बाद में खाओगे भविष्य में। तो आप समझिएगा कि प्याज का दाम है, अब यार नॉर्मल में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बट व्हेन इट इज गोइंग टू फार, बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तो करेगी ना सर। जिस दिन खबर आ जाए ना टीवी में, तो आप समझ जाना कि बहुत हाई हो चुकी है प्राइसेस, समझ गए? तब वो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरफेयर करती है। तो इसका मतलब दोनों ही सिस्टम है सर हमारे यहाँ। कौन सा? मिक्स्ड सिस्टम। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है तीनों का, लेकिन ये बहुत बेसिक होता है। हमको और डिटेल में जाना है सर, तो हम तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, जितना कभी आप 11th 12th में नहीं गए। समझ में आ गई मेरी बात? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। आज हम पहली इकोनॉमी समझेंगे आज, फिर कल सोशलिस्ट, परसों मिक्स्ड। इतना बड़ा होता है, समझ में आया? अगर तुम्हारे स्कूल का होता तो मैं अभी 30 मिनट में खत्म, 20 मिनट में खत्म कर देता टॉपिक, लेकिन ये डिटेल है। तो स्टार्ट करते हैं सब लोग। पहली इकोनॉमी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ढंग से सुनना सब लोग, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, मैंने भेज भी दिए थे कल, कल भेज दिए थे मैंने ग्रुप पे, है ना? ओके, तो एक सेकेंड, अभी 1 2 महीने अपन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे, अप्रैल और मई के बाद नहीं लिखेंगे। ठीक है? क्या होता है, अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लिख रहे हैं ताकि चीज़ें याद हों। लिखने से याद होता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स का बेस्ट एफिशिएंसी कहाँ आता है सर? लिखने से। फिर जब मैक्रो आएगा तो आई गिव यू नोट्स डायरेक्टली, बुक होगी एक तरीके से आपके पास, सिर्फ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सो यहाँ तो लिखना है, ठीक है? हाँ बस अगर आप लेट हो गए हो, जो लेट, जिन्होंने आज ज्वाइन किया या कल ज्वाइन किया, जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो फोटोकॉपी करा सकते हैं। बाकी तुम जो रोज डेली आ रहे हो, तुम्हें लिखना है, अपनी कॉपी बनाओ, हाथ से लिखो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं बोलो सर कैसे याद करते हैं, याद ही नहीं होता हमसे, तो बेटा लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लिखना चाहिए। आपको लगता है आप कागज पे लिख रहे हो, लेकिन गलतफहमी आपकी यहाँ चल रहा होता है दिमाग में। जो अपन यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने आज सिर्फ 6 साल पहले एक बुक लिखी थी सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है? आज तक मुझे याद रहे कि मैंने किस पेज पे व्हाइटनर लगाया है, किधर क्या लिखा है। माइंड मेमोरी, समझ रहे हो? अपन लिखते वहां हैं लेकिन छपती यहाँ है। वो इतनी क्लियर मेरे पास वो है पिक्चर कि मुझे पता है कि किस पेज पे मैंने व्हाइटनर लगाया, कहाँ मैंने कितना मिटाया हुआ है, ये तक याद रहता है। खुद लिखते हैं ना हाथ से, तो याद रहती चीजें। तो थ्योरिटिकल का तो यही एक वो होता है, समझ गए? एक ट्रिक यही है कि आप तभी आप चीजें भूलोगे नहीं कभी।
समझ रहे हो, ऐसा होता है। चलो तो एक सेकंड रुक जाओ। अब कौन सा बैच है आपका? सितंबर 26। ये रहा। अभी जिनको ऐड, वैसे तो सबको ऐड कर दिया है ग्रुप पे, जिनको ऐड नहीं किया मैम ने तो आप मैम से ऐड करा सकते हो, है ना। मैम ऑफिस में बैठी होगी, शालिनी मैम, वो ऐड कर देगी आप। चलिए, और जब तक ऐड ना करें, आपको कोई भी आइटम चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, आप डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट करो, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, मेरा नंबर याद है सभी को? क्या नंबर है? 8094 25 25 25। 8094 3 बार 25 25 25। ठीक है, तो जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया, नंबर ले लो, आपको वीडियोस ले लेना, घर जाते ही सेंड कर देना व्हाट्सएप में, भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सुनना बेटा, आज का टॉपिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझना है हमको, है ना। क्या होता है सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ये सारी बातें। देखो भाई, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूरा डिटेल में जाएंगे अभी हम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो भाई, सो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक, क्या नाम है इसका? कैपिटलिस्ट। एक क्या होती है? सोशलिस्ट। और एक क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक है, ध्यान देना बेटा, है ना। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो सुनो बेटा, देखना तो थोड़ा सा ही है, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे जो प्रोडक्शन करने के सारे जो संसाधन है, सारे जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब है ना। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। आज कोई भी काम करना है, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है अपने को। तो सुनना, ये वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारे जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनके मालिक कौन होते हैं सर? प्राइवेट सेक्टर। उनको मैनेज कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। उनको अपने तरीके से कंट्रोल कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। फुल फ्रीडम होती है यहाँ पे, आप मालिक भी बन सकते हो, अपने तरीके से उसे मैनेज भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। माइंस खरीद सकते हो, मान लो आपकी एक जमीन है, अब आपकी इच्छा है, बोला नहीं मैं इसमें घर नहीं बना रहा, मैं तो उसमें खोदूंगा, अंदर मिनरल्स निकालूंगा। यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू विद योर लैंड, इट्स योर लैंड। समझ रहे हो मेरी बात? आपको फुल फ्रीडम होती है चीजें खरीदने की, उनका मालिक बनने की। समझ रहे हो, रिसोर्सेज खरीद सकते हो, उनका मालिक भी बन सकते हो, उनको अपने तरीके से यूज, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट सेक्टर आर द ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर। दे आर द मालिक, वो मालिक होते हैं सर, चीजों को खरीद भी सकते हैं, उनका मालिक भी बन सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फुल फ्रीडम होती है उसके पास, गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी यहाँ पर नहीं है। तो याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है सर? इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मटेरियल, यहाँ पे आप माइंस, आप चीजें खरीद सकते हो, उसका मालिक बन सकते हो, उसको अपने तरीके से ओन, मैनेज और कंट्रोल भी कर सकते हो। 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल। तो सर ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे रिसोर्सेज के मालिक कौन होते हैं? प्राइवेट सेक्टर। सब उन्हीं के मालिक हैं, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो करना चाहें उससे कर सकते हैं, जो बिजनेस करना चाहें। फुल फ्रीडम होती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल मिनिमम, नाम मात्र का होता है। गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती इकोनॉमिक डिसीजंस में। भाई वैसे तो करेगी ना सर, अभी ईरान अटैक कर रहा है तब तो करेगी ना। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें? इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर सरकार की दखलंदाजी नहीं होती। आज टेस्ला है, अभी टेस्ला इंडिया में आने वाला था, ठीक है, तो वो उसको रोक नहीं सकता है आने से, उसको फुल फ्रीडम है। समझ रहे हो, प्राइवेट सेक्टर इज फुल्ली फ्री, दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, दे कैन प्रोड्यूस वट एवर दे वांट टू प्रोड्यूस, दे कैन सेल टू वट एवर कंट्री दे वांट टू सेल। जो बनाना चाहे बना सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं, फुल फ्रीडम है, सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। जो प्राइस रखना चाहो आप रख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सरकार सरकार इंटरफेयर इकोनॉमी में नहीं करती, फुल फ्रीडम है वहां पे, ठीक है। और सुनना, यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं, सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस है, वो कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट, सर गवर्नमेंट एज अ वेरी लिमिटेड रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही मिनिमम रोल होता है, इकोनॉमिक अफेयर्स में दिमाग गवर्नमेंट नहीं लगाती है।
क्लियर है? गवर्नमेंट डजंट प्ले एन एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में वो दिमाग नहीं लगा रही, इंटरवेंशन नहीं करती है। जो करना है वो करो, तुम प्राइस डिसाइड करो अपने हिसाब से, करो जो करना है करो, ठीक है? एक और बात सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 3 नाम और है, भूलना मत, क्योंकि पेपर कैसा आता है, एमसीक्यू, तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 2 और नाम है, वो बताओ क्या है? पहला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। सर यहाँ पे मार्केट्स क्या होते हैं? एकदम फ्री। क्या हमारे देश में फ्री है? मैंने भी आपको बोला सब्जी की प्राइस वैसे तो फ्री है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा हो जाती है तो कौन कंट्रोल करता है? फुल्ली मतलब फ्री नहीं है ना, इसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। लेकिन कहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ नहीं बोलती? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल फ्री मार्केट है सर, अपने हिसाब से ऑपरेट होता है, डिमांड सप्लाई से चलता है, ठीक है? जैसा डिमांड सप्लाई चलेगा उस हिसाब से इकोनॉमी चलती है, गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। द मार्केट्स आर टोटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेट नहीं करती। एक और बात सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइसेंस फायर इकोनॉमी। अब ये वर्ड आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, बीएसटी तो सबके पास अगर होगी तो, सबके पास बीएसटी थी क्या? सबके पास थी, ठीक है? तो बीएसटी में याद करो चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक होता है लीडरशिप। लीडरशिप होती है 3 प्रकार की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फायर। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जहां पे बॉस कुछ भी नहीं सुनता किसी की भी, अपने हिसाब से काम करता है, डॉगमेटिक काम करता है, याद है ना? बॉस इज ट्रीटेड टू बी अ डॉगमेटिक, वो ऑर्डर मारता है, बोला काम हो जाना चाहिए, सही है? दूसरी क्या होती है? डेमोक्रेटिक। उसमें क्या होता था सर? सबसे डेमोक्रेसी होती है, सबसे कंसल्टेशन किया जाता है, वो राय मशवरा ये सब करके डिसाइड करते हैं। तीसरी क्या होती है सर? वहां पे सब कुछ जो मैनेजर है वो किस पे छोड़ देता है? सबऑर्डिनेट्स पे, बोले तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, मुझे सिर्फ बता देना अगर जहां जरूरत है तो, ठीक है? सो दे आर टोटली फ्री, पूरा छोड़ देती है। तो सर इसको लाइसेंस फायर इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां गवर्नमेंट ने सब कुछ किस पे छोड़ दिया? बोले तुम संभालो, कौन? प्राइवेट सेक्टर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस फायर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ किस पे छोड़ देती है? इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजंस किस पे छोड़ देती है? बोलो, सब प्राइवेट सेक्टर पे। तो एक तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, बोला तू चला अपने हिसाब से, ठीक है? ऐसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंस फायर इकोनॉमी भी कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है? और सुनना, अब हम इसके बारे में और जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना आपने कभी नहीं पढ़ा उतना। अब सुनिएगा सर, ये जो इकोनॉमी होती है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिर्फ मीनिंग समझना है, जहां जरूरत होगी अंदर जाने की मैं भेजूंगा आपको उतना डिटेल में। देखो, पहला सर, फर्स्ट पॉइंट है इसका, पहला समझ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, हम उसकी चीजों को समझ रहे हैं, सिस्टम को, क्या होता है उसमें क्या नहीं होता है। मेरिट लिमिटेशन नहीं होती, मैंने बताया था, मेरिट लिमिटेशन क्या होती है, वो अलग होता है, हम किसी के फायदे बता रहे हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फायदे नहीं है, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एज दे आर, एज द थिंग्स दे आर, जैसी वो है वैसा बताते हैं, सही बात है? तो ये इकोनॉमी बता रहे हैं हम। इकोनॉमी में क्या क्या होता है सर? अब सुनो क्या क्या होता है। नंबर 1 सर, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पे देयर इज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे क्या होता है? फुल अधिकार होता है, वो चीजों का मालिक भी बन सकता है, उसे वो खरीद सकता है अपने हिसाब से। सर ये कितनी बढ़िया बात है, जबकि कहाँ नहीं खरीद सकते? सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट में आपको हर चीज खरीदने का अधिकार नहीं है, बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। लेकिन कहाँ फ्रीडम है सर? यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कैन बिकम द ओनर। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? राइट का मतलब पता है सबको? राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब चीजें खरीदने का अधिकार। द प्राइवेट सेक्टर कैन ओन द रिसोर्सेज, वो फिजिकल रिसोर्सेज खरीद सकता है, रिसोर्सेज का मालिक बन सकता है, उसे अपने तरीके से ओएमसी कर सकता है, ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल। मालिक भी बन सकता है, अपने हिसाब से उसे जैसा चाहे वो मैनेज कर सकता है, उसे कंट्रोल भी कर सकता है, गवर्नमेंट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा, ये तो अच्छी बात सर, ये क्या होता है? ऐसा यहाँ पर होता है, प्राइवेट सेक्टर मालिक होता है रिसोर्सेज का, ठीक है? द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स द प्रोडक्टिव फैक्टर्स लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस, दे कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। मतलब प्राइवेट सेक्टर इनको खरीद सकता है, इनका मालिक भी बन सकता है, लेकिन इतनी छूट कहाँ नहीं होती? सोशलिस्ट में, ठीक है? चलो, नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। क्या मतलब है सर इस बात का? एंटरप्राइज मतलब क्या होता है?
काम करना, जो भी आप काम करना चाहते हो वो भी कुछ भी काम कर सकते हो सर। कंज्यूमर्स जो खरीदना चाहें दे कैन बाय, whatever they want to buy they can buy. What you want to buy guns, you can buy guns. समझ रहे हो? आज आप इंडिया में, मेरे को बड़ी इच्छा होती है, मेरी एक गन मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसका नाम है AK-47। बहुत अच्छी गन होती है, इट इज रियली वेरी गुड। है बहुत पुरानी लेकिन बहुत शानदार होती है, तो बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। समझ रहे हो? तो आज मेरे पास में मतलब है एक दो है, ठीक है, क्योंकि हमारे गांव वगैरह में क्या होता था, हमारे उधर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्राइम, मतलब क्या होता है, गांव वगैरह का इलाका था, वहाँ क्राइम्स ज़्यादा होते थे पहले, है ना, बहुत पहले की बात है, अब तो योगी जी आ गए उधर, तो वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते थे। तो हमारे गाँव में चाहे किसी के घर में रोटी ना हो लेकिन गन्स होती है ठीक है, होती है। गाँव यूपी में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ करता था, इवन डकैत आ जाते थे, जो आप पिक्चरों में देखते हो ना, डाकू वाकू टाइप्स, सो डकैत वगैरह आ जाते थे। एंड आप अगर विश्वास करो तो मतलब मैंने तो रियल में भी देखे हुए हैं। जब मैं 6 साल का था तो हमारे गांव में डाकू आ गए थे, तो हमारे जो सामने एक घर था, जो मुस्लिम फैमिली थी एक, तो उनको वो डाकू आए और मतलब हम सब तो जो बच्चे और लेडीज इन सबको छत पे भेज दिया गया। जो मैन होते हैं परिवार के वो सब गन्स लेके बाहर आ जाते, लड़ेंगे ना भाई, अटैक हो रहा है गाँव पे तो क्या होगा फिर, तो गाँव के लोग ही लड़ते हैं। पुलिस तो आप जानते हो कब तक आती है, बाद में। पुलिस तो बाद में आती है ना, टाइम पे थोड़ी आती है, वो तो बाद में आएगी, आफ्टर द इवेंट। बट ड्यूरिंग द इवेंट क्या तुम्हारे घर पे हमला किया तो अटैक, तुम भी तो बचाओगे ना, डिफेंड तो करोगे। सारे बच्चों और उनको ऊपर भेज देते थे, तो हम तो ऊपर थे। मेरी बुआ की शादी थी, 1996 की बात बता रहा हूँ। सो आई वॉज 6 years old, सो आई वॉज, मतलब मैं, मदर और भी मेरे जो रिलेटिव्स थे, ताई जी वगैरह सब जो तुम्हारे बोलते हैं, तो हम ऊपर थे, जो हवेली के ऊपर वहाँ पे लेटे हुए थे छुप के, क्योंकि फायरिंग चल रही थी। समझ रहे हो? वो आते हैं फिर फायर तो करते ही हैं, तो वो पूरा वो जो मुस्लिम फैमिली थी उनको मार गए थे। उनके बच्चे मेरे साथ खेलते थे, छोटा था मैं, तो वो जो बच्चे थे वो पूरा फैमिली को मार गए थे, बच्चे को छोड़ के उनके मदर फादर को मार गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे वो। तो ये मेरे सामने की बात है, बाकी आप खुद समझ जाओ कि जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो है हमारे पास, लेकिन अब मेरी इच्छा होती है कि मैं AK-47 लेकिन नहीं खरीद सकता। क्यों? बिकॉज इट्स इंडिया। कहाँ खरीद सकता हूँ? वहाँ खरीद सकता हूँ, फुल फ्रीडम है उधर। समझ गए कहने का मतलब? ऐसा। तो चलिए समझिएगा सब लोग। चलो, हाँ भाई, तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है सर, कहाँ? अमेरिका में। जो खरीदना चाहो खरीद सकते हो, जो बनाना चाहो बना सकते हो, जो नौकरी करना चाहो कर सकते हो, जो काम करना चाहो कर सकते हो, फुल फ्रीडम है सर। और एक सेम सा पॉइंट होता है अगला वाला, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। सर, the everyone has the freedom of economic choice, whatever you want to buy you can buy, whatever you want to produce you can produce। तो फुल फ्रीडम होती है इकोनॉमिक चॉइस करने की, काम में चूज कर सकते हो, जो काम करना है करो। समझ रहे हो? जो कंजम्पशन करना है, जो खरीदना चाहो खरीदो, जो काम करना है करो, जो प्रोडक्शन करना है करो, जो एक्सचेंज करना है वो करो, कोई रोक टोक नहीं है। एक और चीज क्या होती है इस इकोनॉमी में सर, मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। एक बात को समझो, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में ना सब कुछ, और प्राइवेट सेक्टर काय के लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। उनका और क्या होता है? देश का भला करना। मुकेश मुक्कू मुकेश अंबानी का मेन मोटिव क्या है? देश का भला करना, खुद का भला करना। सही है, प्रॉफिट मोटिव है ना सर। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा फिर सर प्रॉफिट। सही है। सो हमेशा बैक ऑफ द माइंड इस इकोनॉमी में, तो सब कुछ सबके पीछे, हर डिसीजन के पीछे उनके माइंड में क्या चलता है? प्रॉफिट्स। सो मेजरली जो हर डिसीजन वो लेते हैं, क्या सोच के लेते हैं? बैक ऑफ द माइंड प्रॉफिट्स। जिसमें हाई प्रॉफिट होगा वही वाले गुड्स बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिनमें प्रॉफिट हाई होगा वही वाले बनाएंगे। समझ गया ना कहने का मतलब? ऐसा। तो ये होता है सर, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स मींस हर चीज को ड्राइव, हर डिसीजन लेने के लिए कौन ड्राइव करता है? यहाँ पे प्रॉफिट। हर चीज उसी के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है। एक और बात, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब, सॉवरेन वर्ड क्या होता है? सॉवरेन मतलब शासक, रूलर, किंग, राजा। समझ रहे हो? आज तो हमारे देश में कैसा रूल है? गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ करते थे? राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अरे हाँ, है ना। जयपुर किसकी रियासत में आता था? आमेर रियासत कही जाती थी। रियासत का नाम क्या था? प्रिंसली स्टेट का नाम क्या था? आमेर रियासत। कैपिटल क्या थी इसकी? अजमेर। इनिशियली इट वाज अजमेर। वहां से रूल किया जाता था पूरी रियासत को।
ऐसे करके रियासतें बनी थी, सुना है आपने? आमेर रियासत, मारवाड़ सुना है? मारवाड़, जोधपुर, उसके आसपास का जो बेल्ट है, जोधपुर कहा जाता है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढार, ये सब नाम है पुराने टाइम पे। ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, अलग अलग जगह होती थी, समझ रहे हो? जैसे एक वो एक्टर है सैफ अली खान, जानते हो? सैफ अली खान के जो फोर फादर्स हैं, जो उसके पुराने एंसेस्टर्स हैं, वो क्या थे? पटौदी, हरियाणा में एक जगह है पटौदी, एक तरीके से वहां के वो राजा हुआ करते थे। तो इज अ प्रिंस बेसिकली। अभी तो प्रिंस भी नहीं है, वो किंग है, कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे करके टाइटल्स तो रहते हैं अभी भी, लेकिन उनका कुछ महत्व नहीं रहता है, बस ये है। जयपुर, आज जयपुर है, जयपुर का भी तो वो है, अभी भी टाइटल रहता है, लेकिन वो नाम नाम ही है बस, अब ऐसे समझ लो कि, समझ गए? चलिए, सॉवरेनिटी मतलब क्या? सॉवरेन मतलब शासक, किंग। अब इसका मतलब सर किसके आगे लिखा हुआ है ये वर्ड? कंज्यूमर के आगे। इसका मतलब इस इकोनॉमी में हु इज द किंग? क्या मतलब सर? मतलब कंज्यूमर किंग है, असली में कंज्यूमर राजा है, ऐसे कैसे? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो चीजें यहां पर होती हैं, क्या बनेगा? मान लो तुम हो प्रोड्यूसर्स और तुम हो कंज्यूमर्स, तुम लोग प्रोड्यूसर्स क्या बनाओगे, ये इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करता है? कैसे सर? मतलब तुम लोग, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से पूछ के बनाएगा क्या गुड़? नहीं, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे? जिन गुड्स को आप कंज्यूमर हो, तुम जिन गुड्स को तुम ज्यादा प्रेफर करोगे, उनकी डिमांड हाई होगी। डिमांड इज हाई तो प्राइस विल ऑल्सो भी, तो हाई प्राइस होगा तो ये अपने आप इंडिकेशन जाएगा इनको, ये क्या बनाएंगे? वही वाले गुड्स बनाएंगे। सो इफ यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ क्लोथ्स, सो दे विल प्रोड्यूस मोर ऑफ। इफ यू आर डिमांडिंग मोर ऑफ कार्स, दे विल प्रोड्यूस मोर ऑफ। If you are buying more of mobiles, they will produce more of. So indirectly, who is deciding? तो कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में किसको किंग माना जाता है? कंज्यूमर को माना जाता है। समझ में आ रही है बात? पक्का? अच्छा, क्या वो डायरेक्टली डिसाइड कर रहा है या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली कैसे करेगा सर? वो तुमको ऑर्डर थोड़ी देगा एप्पल को, अरे ओ ये वाला मोबाइल बनाना, ऐसा वो बोलता थोड़ा है। इनडायरेक्टली दे आर डिसाइडिंग, नॉट डायरेक्टली। समझ में आई मेरी बात? कैसे कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है? इनडायरेक्टली, बाय शोइंग देयर प्रेफरेंसेस। जिनको वो प्रेफर करेंगे अल्टीमेटली तुम वही बनाओगे। कैसे? क्योंकि अगर ये कार्स ज्यादा खरीद रहे हैं तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी, कार्स का प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो तुम भी कौन सा बनाओगे? प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आई होगा, तो कौन से बनाओगे? तुम कार ही तो बनाओगे, इनडायरेक्टली। सिंपल बात है। चलो एक और बात, हम समझ रहे हैं कि इस इकोनॉमी में क्या क्या बातें होती है। और सुनना, कंपटीशन की बात करते हैं सर। सर इसमें कंपटीशन कैसा होता है इस मार्केट में? कम होगा या ज्यादा? ज्यादा ही होगा सर। क्यों? यहां पे आपने क्या कहा था, काम करने की क्या है? फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है। अब सोचो, ये मोबाइल बनाना चाह रहे हैं, ये बोल रही हो सर मैं भी बनाऊंगी, वो बोल रहे मैं भी बनाऊंगा, बनाओ, हर कोई बना सकता है यहाँ पे। तो फुल फ्रीडम है सर, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू ना। सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सर कंपनीज कितनी होगी? बहुत सारी होगी। कंपटीशन क्या होगा? बहुत सारा होगा। कपड़े बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं क्योंकि फ्रीडम है। मोबाइल बना रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज है क्योंकि फ्रीडम है। गाड़ियां बना रही है तो बहुत सारी कंपनी है, फ्रीडम है। तो सर यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है? बहुत ज्यादा। कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, हैवी कंपटीशन होता है, एंड विच इज अ रिलेटिवली गुड थिंग। क्यों? इससे कंज्यूमर्स को क्या मिलेगी? लॉट ऑफ चॉइसेस टू चूज फ्रॉम। सही है क्या? सोशलिस्ट में ज्यादा चॉइस नहीं मिलेगी तुमको। क्यों? वहां पे लिमिटेड होती है चॉइस, क्योंकि वहां गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि मोबाइल कौन बनाएगा, तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, बस। और किसी को राइट नहीं है। अधिकारी मैं दे रहा हूं। हु इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग? गवर्नमेंट। कौन क्या बनाएगा, क्या प्राइस होगी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तुम मोबाइल बनाओगे, तुम मशीन बनाओगे, तुम वॉशिंग मशीन बनाओगे, तुम ये बनाओगे, तुम गवर्नमेंट बता रही है क्या करोगे आप। फुल कंट्रोल कर रही है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फुल फ्रीडम है, जो बनाना चाहो बनाओ। तो सब बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंपटीशन बहुत होता है। इससे कंज्यूमर्स को क्या मिलेगी? वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस, रीजनेबल प्राइस, गुड क्वालिटी। यार वो बाद में बात करेंगे। इस कंपटीशन क्या होता है सर? यहाँ पे बहुत खूब होता है। एक और पॉइंट सर, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है? सर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होता है, नॉमिनल होता है, बिल्कुल बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब मिनिमल क्यों होता है? मैं बोलना तो चाहता हूं आपको कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, सच बात, थोड़ा बहुत तो होता ही है। प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज की डेट में है ही नहीं कोई।
दुनिया में ऐसा कोई देश है ही नहीं कि सर 100% बिल्कुल फ्रीडम दे दी क्या प्राइवेट सेक्टर को, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सब जगह थोड़ा बहुत तो कंट्रोल गवर्नमेंट हल्का सा होता है। तो अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट लाई इन टुडेज सिनेरियो, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का तो थोड़ा बहुत करेगी। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती, मिनिमम कंट्रोल है, बहुत कम, नाम मात्र का, बहुत छोटा मोटा। तो याद रखिएगा, अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आजकल तो ज्यादातर है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आजकल क्या है, प्योरली कैपिटलिस्ट होती नहीं, थोड़ा बहुत चुन्नू मुन्नू सा गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। ऐसा अमेरिका में रखना पड़ेगा, पहले के टाइम पे नहीं रखते थे कंट्रोल, पूरा दे देते थे प्राइवेट सेक्टर को, क्रैश हो जाती थी इनकी इकोनॉमी। दुनिया में बहुत ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता था। आज तक का ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था, 1929 से 1932 तक, 4 साल 5 साल रहा, और उसके बहुत बुरे प्रभाव रहे, बहुत बुरे, मतलब समाज पे, लोगों पे बहुत दिक्कत आ गई थी, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई थी, और 5 साल तक सोचो जरा। कोविड आया था, कोविड, आपने तो अपने जीवन में कौन सी ट्रेजेडी देखी, कोविड ना, तो वो तो देखा होगा, कुछ तो सीखे होगे उससे। आदमी को घर में कैद होना पड़ गया था, लोग बिजनेस खोल नहीं पा रहे थे, दुकान का शटर नहीं खोल पा रहे थे, समझ रहे हो, बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई थी, हाँ या ना, डाउनफॉल आ गया था, कई कई सेक्टर्स तो बहुत लंबे समय तक अफेक्टेड रहे। टूरिज्म तो पिछले अगले 3-4 साल तक इफेक्टेड रहा, आज भी इफेक्टेड है टूरिज्म, समझ रहे हो, कई चीजों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कईयों पे कम। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि पहले अमेरिका में तो बिल्कुल ही फ्रीडम थी, फुल फ्रीडम छोड़ रखी थी, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि इतनी ज्यादा फ्रीडम देने से दिक्कत होती है, कभी भी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इसलिए तो आपको बता दूं, अमेरिका की इकोनॉमी जितना जल्दी ऊपर जाती है उतना जल्दी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वहां के लोग परेशान रहते हैं, समझ रहे हो। आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, अच्छी पढ़ाई करके रोज एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जाते तो हो बाहर, करोड़ों में कमाते हो, बहुत बढ़िया कमाते हो, लेकिन वहां पे फिर भी आपको हर दिन डर लगता है, क्योंकि कभी भी नौकरी जा सकती है, कभी भी गूगल, फेसबुक, कभी 1500 एम्प्लॉयज निकाल दिए, कभी 2000 निकाल दिए एक शॉट में। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, एक रात पहले, एक मान लो सैटरडे को प्रमोशन हुआ, संडे को उसने पार्टी दी, दारू पार्टी, कि भाई प्रमोशन हुआ है चलो एंजॉय करेंगे, हाउस पार्टी करी, और मंडे को मॉर्निंग में मेल पे आया हुआ था, यू आर बीइंग फायर्ड। सोचो, सैटरडे को प्रमोशन मंडे को फायर्ड, ऐसा भी होता है। सोचो, जीवन में मेहनत करके गूगल में नौकरी लगी, 1 करोड़ का पैकेज, वहां गई, 6-7 महीने उसने नौकरी करी, प्रमोशन मिला, पार्टी करी, और मंडे को फायर्ड। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है सर, घबराया हुआ सा माहौल होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्यों सर, ऐसा क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि बेटा वहां कंट्रोल गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं। आज आपके इंडिया में नहीं निकाल सकता कोई। अब आपको बता दूं, आज की डेट में अगर मुकेश अंबानी कोई कंपनी से अगर 1000, 2000, 5000 अगर एम्प्लॉयज को वो निकालेगा, वो निकाल नहीं सकता, गवर्नमेंट इज देयर टू कंट्रोल देम, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उनको, समझ रहे हो। आज अगर कोई भी बैंक, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 2-4 साल पहले की बात है, एक बैंक था जो बंद होने वाला था, है ना, बैंकरप्ट होने वाला था, उसका नाम है यस बैंक, सुना हो तो अगर आपने, समझ रहे हो, यस बैंक में हमारा भी खाता था, हमारे पापा का, तो बहुत बंद होने के कगार पे था, किसने सेव कर लिया उसको, आरबीआई ने, हमारे देश में बचा लेते हैं, समझ रहे हो, स्टेबिलिटी है। लेकिन अमेरिका में नहीं है सर, तो इसलिए उनको ये बातें समझ में अभी भी कम आई है, अभी भी आई है, लेकिन कम आई है अभी भी, इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रोल अब दिमाग लगाने लग गए, थोड़ा बहुत, क्योंकि उनका तो बैंक क्रैश कर जाता है। हमारे कभी बैंक क्रैश करते हैं क्या, इंडिया में स्टॉक मार्केट कभी क्रैश नहीं करता ठीक से, तो बैंक कैसे क्रैश कर जाएगा, अमेरिका में तो बैंक क्रैश कर जाता है। अभी आपको 1 महीने पहले की खबर है, न्यूज में था कि अमेरिका के पास सिर्फ 4-5 फंड्स के, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन का पैसा बचा है बस। सोचो अमेरिका, हमको दूर से देख के बड़ा अच्छा लगता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं बेटा, बहुत हाई इनसिक्योरिटी वाला, मैं यही तो पढ़ा रहा हूँ, मेरिट्स लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा तब देखना आप, अच्छी बातें भी हैं तो बुरी भी हैं। तुमको तुम्हारा जयपुर अनसेफ लगता है, ट्राई एंड गो इन न्यूयॉर्क, पता लग जाएगा आपको, 9 बजे बाद आप मेट्रो स्टेशन में जाने के, मेट्रो स्टेशन से गुजर नहीं सकते, वहां से नीचे से लूट लेंगे आपको, वहां की गलियों से रात को नहीं गुजर सकते आप, न्यूयॉर्क है ये, समझ रहे हो। तो हमको
बहुत कम पता होता है चीज़ों के बारे में, हम अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। समझ गए? ऐसा। चलिए सुनो, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है सर, बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है, चलो और सुनिएगा। अब मैंने आपको समझाया कि इस इकोनॉमी में ऐसा 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 होता है। अब मैं बताऊंगा इसके मेरिट्स, फायदे, और ढंग से सुनना, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो कहाँ नहीं होंगे, सोशलिस्ट में। जो सोशलिस्ट में फायदे होते हैं वो यहां नहीं होंगे। समझ गए? तो रिलेट करके पढ़ेंगे, एक को ढंग से पढ़ोगे अपने आप दूसरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो यहां होता है वो वहां नहीं होता, और जो वहां होता है वो, इस वाले को पढ़ने में मैं टाइम लगाऊंगा, ठीक है, अगले वाला वैसे ही फास्ट हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करें। पहला मेरिट, ढंग से सुनना सर, ये जो इकोनॉमी होती है ना, ये क्या होती है, इसका पहला फायदा क्या है, फायदा ये सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, इसको किसी को रेगुलेट करना नहीं पड़ रहा, अपने आप काम करती है। इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। अरे होती है ना वॉशिंग मशीन, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, क्या फर्क होता है दोनों में? सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है सर, वहां पे आपको कुछ काम किससे भी करना पड़ेगा, हाथ से, मतलब हाथ भी खराब करने पड़ते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में कुछ भी करना नहीं पड़ता, डाला और बाहर आ जाते हैं, धुल धुला के पूरा काम हो जाता है। अब आप एक बार बताओ ज्यादा बढ़िया कौन सी होती, ऑटोमेटिक। तो सर ऐसे ही यहां पर ये जो इकोनॉमी है ये भी कैसे काम करती है, ऑटोमेटिक। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये अच्छी बात है ना सर, इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, अपने आप खुद को रेगुलेट करती है, ठीक है, एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। एंड व्हाट द हेल इज दिस प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड और सप्लाई को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। हर चीज मंडी से चलती है सर, डिमांड सप्लाई से चलती है। अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो महंगी हो जाएगी, और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो सस्ती हो जाएगी। अपने आप इकोनॉमी चलती है, गवर्नमेंट को दखलंदाजी करने की जरूरत, इट्स अ गुड थिंग, इसलिए वो कह रहे हैं। नंबर 2 सर, एक और फायदा क्या है इस इकोनॉमी में, एक फायदा ये है सर, एक इंसान का ना एक बेसिक अधिकार है कि जो चीज, वो चीजों का मालिक बन सके। आप पैसा कमा रहे हैं तो तुम भी चाहते ही हो कि यार मैं गाड़ी खरीद सकूं, मोबाइल खरीद सकूं, जमीन खरीद सकूं, तो ये एक बेसिक अधिकार है ना आदमी का, उसको ये कहाँ मिलता है, इस इकोनॉमी में मिलता है। जबकि कहाँ नहीं मिलता, सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में यू डोंट हैव दैट राइट। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा चीजों का आप मालिक नहीं बन सकते, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। समझ रहे हो, एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है चाइना में, बट लेकिन यूएस में कोई चक्कर नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजों का मालिक भी बन सकते हो। मैंने कहा था ना, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द प्राइवेट सेक्टर कैन ओन द रिसोर्सेज, अपने हिसाब से खरीद सकता है, उसका मालिक बन सकता है, उसको यूज भी कर सकता है इन एनी विच वे। आप लैंड खरीदी आपने, आपको जो इच्छा वो करो ना उसके साथ, यू कैन यूज इट इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू यूज। समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या होता है, फ्रीडम। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास वो बेसिक अधिकार होता है जो कहां नहीं होता, उसका डीमेरिट हो गया। समझ में आ गया? इसका मेरिट क्या होता है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और सर यहाँ पे मोटिव क्या होता है, अब ये मेरिट में क्यों लिखा है सर, इनका मोटिव सर ज्यादातर जो डिसीजन हैं क्या सोच के ले रहे हैं, सब कुछ प्रॉफिट मोटिव से। अब सुनो, इनका मोटिव भी प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तो तब होता है जब आप क्या होते हो, एफिशिएंट। प्रॉफिट कब होगा, अरे पता है ना आपको, जब कम से कम कॉस्ट पे काम करेंगे। तो ये लोग मेहनत करते हैं सर, अमेरिका में क्या है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, तो बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉफिट तभी तो होता है। तो कॉस्ट इनकी क्या रहती है, मिनिमम। हर चीज में क्या रहते हैं, एफिशिएंट, हर चीज में इनकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, हर तरीके की कॉस्ट यहां पे क्या लगती है, कम। ऑन दी अदर एंड हमारे देश में क्या होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज। एक रोड खोदेंगे, फिर याद आएगा अरे पाइपलाइन तो डाली नहीं पानी की, फिर रोड खोदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 4 महीने बाद याद आएगा, ओ बोलो यार वो सीवर की लाइन तो डाली नहीं, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे, बना दी लोड, फिर इनको याद आएगा, ओ बोले यार वो गैस वाली लाइन तो रहेगी, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे। इनको मजा आता है, खोदते हैं बनाते हैं, खोदते हैं बनाते हैं, खोदते हैं बनाते हैं, मजा आ रहा है, एक ही रोड को बार बार खोद रहे बना रहे। इनके बाप के रिसोर्सेज है ना, क्योंकि इसके रिसोर्सेज है जनता के, उनका फुल क्या हो रहा है, वेस्टेज। एक रोड एक बार में ढंग से क्यों नहीं बना सकते, सही है कि नहीं है, बाद में क्यों याद आ रहा है, पहले क्यों प्लानिंग नहीं कर सकते तुम। समझ रहे हो, एक आम आदमी अगर ऐसे करे तो उसको तो बिजनेस ही बर्बाद हो जाए।
इतने गलत डिसीजंस ले तो ये, लेकिन ये रोड, ये लोग मस्ती से काम करते हैं, खोदते हैं बनाते हैं, खोदते हैं बनाते हैं, खोदते ही रहते हैं, मजा आ रहा है खोदने में इनको, क्योंकि इनके जेब से नहीं जा रहे ना रिसोर्सेज। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होगा सर, वहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप है। तो अब आप समझो प्राइवेट सेक्टर तो काम ही के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कब होता है, जब आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करते हो एंड यू आर एफिशिएंट इन एवरीथिंग। तो ये इसका मतलब सर इस इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव है, तो ये हर चीज में क्या होते होंगे, एफिशिएंट। तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फायदा क्या है सर, यहाँ पे क्या होती है, बहुत हाई लेवल की एफिशिएंसी होती है, हर चीज में एफिशिएंसी, हाई ऑपरेटिव एफिशिएंसी, हर काम अपने हाई लेवल पर करते हैं, समझ रहे हो क्या, विद मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बड़ा होगा बीएसटी में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, दे आर बोथ, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी। एक और फायदा सर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। क्यों सर, क्योंकि यहां पे इन्वेस्टर्स दैट ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स जो फीजिबल होते हैं। क्या मतलब सर, मैंने क्या कहा था, इस इकोनॉमी में ग्रोथ क्या होती है, बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं और बहुत जल्दी, वो अभी नहीं बोल रहे हैं, वो डीमेरिट में बोलेंगे, अभी फायदे में बोलो सर, जाते तो ऊपर बहुत तेजी से हैं, फास्टर। सही बात है, मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं यही सुन रहा हूं, तुम भी तब से यही सुन रहे होगे, इंडिया इज अ डेवलपिंग ही है, बट बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है सर, दूध नहीं पीते हैं बच्चे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये देश, जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा है, स्लो स्लो क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है स्लो, क्योंकि ये कौन सी इकोनॉमी नहीं है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, तो डिसीजंस आर डिलेड, स्लो है। लेकिन अगर कैपिटलिस्ट होता तो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है इकोनॉमी सर, बहुत जल्दी ऊपर जाता है और बहुत जल्दी तो मतलब बहुत जल्दी ऊपर जाता है, ऐसे बोलो। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, बहुत फास्टर होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगाएंगे ही कहां पर, रिसोर्सेज वहां लगाते हैं, क्योंकि मोटिव क्या है, मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, लगाते ही वहां है जहां पे वो उसका सबसे ज्यादा फायदा निकले। सो दे आर इन्वेस्टिंग देयर फंड्स इन दोज एरियाज वेयर दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव, लगा ही रहे हैं बढ़िया जगह, तो कमाई तो होगी ना सर, फास्टर ही होगी ना इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसा अपने जैसे नहीं है प्लॉट में लगा दिए, काय में लगा दिए, प्लॉट, प्लॉट नहीं होता है, इट्स कॉल्ड प्लॉट। क्या है हमारे पास, बहुत सारे प्लॉट है, प्लॉट। और क्या है, सोना है, अरे वो वैसा वाला सोना नहीं, वो क्या 9 लाख का हार, 9 लाख का हार दिखाती ना औरतें, समझ रहे हो। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं, जमीन में, लैंड में और गोल्ड में, जबकि कहाँ लगाना चाहिए इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, तुम शेयर्स में लगाओगे ही नहीं तो कंपनीज के पास कैसे फंड्स पहुंचेंगे, पढ़ा है ना इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी को और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, फंड्स, बट आप इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। इंडिया में अभी भी लोग डरते हैं शेयर बाजार में लगाने से, अरे हाँ है ना, अब बढ़ रहा है लेकिन अभी भी क्या है, बहुत घबराहट है, समझ रहे हो। मेरे को, मैं मेरे घर पे शेयर्स की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मम्मी कान लगा के रखती है, सुन लेती है, और फिर बाद में ज्ञान देती है मम्मी, बोलो तेरे को पता है, क्योंकि उनको एक बार आइडिया लग गया कि मैं लगाता हूँ, है ना। अब मेरे को बोलती है एक दिन, तेरे को पता है वो शर्मा आंटी है ना, उनका बेटा शेयर्स में लगा दिए थे, पूरा घर बिक गया उनका। फिर मेरे को बताती है वो वाला आंटी, पता है वो वाली आंटी, पूरा घर बिक गया उनका, रोड पे आ गए वो नेगेटिव, समझ रहे हो ना मेरी बात। वो मैं ये मेरी मदर का ये पर्सपेक्टिव नहीं है, इंडिया में ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव यही है कि यार ये जुआ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये नहीं देखते आबाद भी तो हो जाते हैं। ये फोन एक दिन के ट्रांजैक्शन से खरीदा हुआ है, मेरे शेयर्स, ओनली वन, एक दिन का प्रॉफिट से, एक फोन एक ही दिन के प्रॉफिट से नई वॉशिंग मशीन लेके आया था, ये नहीं देखते। आज लॉसेस भी हैं, अभी शेयर बाजार डाउन में चल रहा है, तो जो मेरा पोर्टफोलियो है ऑब्वियसली अभी 40% डिक्लाइन पे है, लेकिन मैंने कमाया भी तो है ना। मैं क्यों झूठ बोलूं कि कमाया नहीं है, कमाया है, खूब कमाया है, तो कमाया है तो लॉस भी होता है। अरे यू आर गेटिंग मी, अरे हाँ है ना। लेकिन लोग कैसे माइंड में बना लेते हो, नहीं ये तो जुआ है, सुन सुन के। इंडिया में अभी भी ये मार्केट, कैपिटल मार्केट पड़ा है ना बीएसटी में, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, याद आया क्या, 2 प्रकार का मार्केट होता है। फिर बोलता हूं मैं, चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, 11 है 10 है, 10 है 10, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, याद आया, अरे आया नहीं आया। तो अभी भी देश में अभी हमारे डेवलप नहीं हुआ है ठीक से, लेकिन कहां हो गया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दे हैव अ गुड मार्केट, लगा रहे हैं वहीं जहां कमा के दे रहा है वो।
घर में एक बात बताओ, तुमने दीवार में तिजोरी में पैसे रख रखे हैं, तिजोरी में क्या पैसे बढ़ते हैं क्या? 9 महीने बाद निकालोगे उसको और पैसों से पैसा बन जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे नोट्स के हैं, 500 के नोट के साथ एक 5 रुपये का बच्चा पैदा हो जाएगा। बेटा चिड़िया बच्चे देती है, नोट बच्चे नहीं देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो तो उतने ही निकलेंगे ना जितने डाले थे। हमारे देश में कितना है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं, नहीं है क्या? लोग पैसे रखते हैं, हाथ में रखते हैं, दे प्रेफर टू होल्ड मनी इन कैश। इसी की वजह से बेटा आप बैंकों में अगर जमा ही नहीं कराओगे, शेयर्स में अगर कंपनीज में लगाओगे ही नहीं, तो कैसे बढ़ेगा देश? इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्लो है इंडिया में, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। और पैसा हमारे देश में है तो सही, लेकिन लगाते गलत जगह है। लेकिन कहाँ नहीं लगाते, कहाँ सही जगह लगाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर। समझ में आया? नेक्स्ट, बस थोड़ा सा 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। हमने पढ़ा था सभी देशों में क्या होती है, स्कैसिटी। जितने चाहिए होते हैं उतने नहीं होते, कंपैरेटिवली कम होते हैं। अमेरिका में भी स्कैसिटी है रिसोर्सेज की, तो सर सब जगह ही होती है, लेकिन वो लोग रिसोर्सेज कम है लेकिन उन्हें लगाई कहाँ रहे, जहां पे वो सबसे ज्यादा कमा के दें फायदा। समझ रहे हो? एक और बात, सर हर तरीके की क्या होती है वहां पे, एफिशिएंसी। मैंने कहा हर तरीके की, सिर्फ ऑपरेटिव एफिशिएंसी नहीं। ऑपरेटिव एफिशिएंसी क्या होता है सर, काम को करने की एफिशिएंसी, है ना, टारगेट ऑर्डर्स लेने की, उसे कंप्लीट करने की। लेकिन मैं कह रहा हूं ना आपको, हर तरीके की एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, हर चीज में मिनिमम कॉस्ट, हर चीज बढ़िया तरीके से करते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। और इनका तो मेन मोटिव क्या है, काम काहे के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। सो दे आर वर्किंग विद अटमोस्ट एफिशिएंसी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। हमारे जैसे नहीं, खोदते हैं बनाते हैं, खोदते हैं बनाते हैं, बार बार खोद रहे हैं बार बार बना रहे हैं, मजा ही आ रहा है इनको बनाने में। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा। और सुनिएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट सेम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर, मिनिमाइज्ड। बहुत कम होती है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लगती है बहुत कम। क्यों? क्योंकि हर प्रोड्यूसर कौन से मेथड्स लगा रहा है, बेस्ट कॉस्ट सेविंग मेथड्स। कौन सी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, उसी में पैसा लगा रहे हैं जहां पे कॉस्ट कम से कम लगे। पैसा खूब लगाते हैं लेकिन सही जगह लगाते हैं। समझ में आया क्या मेरी बात? ऐसा। हमारे देश में पैसा क्या लगाएंगे, अच्छा ऑफिस बनवा लो, अच्छी सेक्रेटरी रख लो बढ़िया सी, है ना, तो है, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बना लो। वो लगाते कहाँ हैं, टेक्नोलॉजी में। और कौन सी, जहां पैसे बचे, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? और सुनो, अच्छा मजा आया तुमको सेक्रेटरी वाली बात पे, होता ही है यार वो तो। और सुनो, देखो जीवन में तुम भी एक दिन ऐसे लेवल पे आओगे कि तुम भी रख पाओगे। हाँ भाई, चलिए ध्यान देना। अरे क्या होता है, ये कोई टोटका हो गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये तो डाउन जा रहा है। हाँ भाई, 7th पॉइंट, चलो मेरे को तो सिर्फ दिखाना है सर। यहाँ मोटिव क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, इसका फायदा। सर कंपटीशन ज्यादा है तो कंज्यूमर्स को क्या मिलती है, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस। फायदा बता रहे हैं ना सर, कंज्यूमर के पास क्या होती है, बहुत सारी चॉइस, चॉइस भी खूब, रीजनेबल प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये सर कंपटीशन से बहुत फायदा होता है। यहाँ पे हैवी कंपटीशन है तो सर देयर इज अ लॉट ऑफ चॉइस टू चूज फ्रॉम। सही बात है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास चूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, देखो 8th पॉइंट, कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। सर यहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर आप कर रहे हो, मेहनत करते हो, कुछ अच्छा बना रहे हो, कुछ इनोवेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसका लाभ मिलता है। इसीलिए आपने सुना होगा ज्यादातर हमारे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इफ दे आर गुड दे गो टू यूएस। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड एंड दे नो दैट दे आर गुड। तो उनको पता है उसका वहां पे उनको क्या मिलेगा सर, फायदा मिलेगा, कुछ बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे अपने आप को क्या प्रूव कर लोगे आप, समझ रहे हो? यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कमाता है और वहां साइंटिस्ट क्या कमाता है, सोचो। समझ रहे हो? मेहनत करके यहाँ पे आप डीआरडीओ में नौकरी करोगे, है ना, वहां पे जाके नासा में नौकरी करोगे, 10 टाइम्स 20 टाइम्स सैलरी कमाओगे। तो यहाँ पता है लोगों को, इसलिए जाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे दे रिवॉर्ड इनोवेशन। अच्छा काम करने वाले को क्या मिलता है वहां पे, रिवॉर्ड। डिस्करेज नहीं करते। इंडिया में तो बेइज्जती और कर देते हैं। समझ रहे हो? पागल पागल बोल के बुलाते हैं अगर आप कोई आविष्कार करने में लग रहे हो तो। सही है, तो ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट देखो 9th पॉइंट क्या कह रहे हैं, 9th पॉइंट,
Capitalism rewards men of initiative. So if you are a man of initiative, you want to produce something new, कुछ नया करते रहते हो आप, तो यहाँ पे बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, एनकरेजमेंट मिलता है, समझ रहे हो. एंड रिस्क टेकिंग, देखो 11th पॉइंट लास्ट वाला, एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग. सर यहाँ पे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एनकरेजमेंट किया जाता है, ऐसे पीछे नहीं खींचते, मजाक नहीं उड़ाते, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा. और सुनो 10th पॉइंट, प्रेजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. मैंने कहा था ना, एक इंसान का, एक ह्यूमन का एक बेसिक अधिकार है यार, बहुत सारे अधिकार होते हैं उसके, पढ़ा है ना आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बचपन में पढ़ा होगा, वो सिविक्स में होता है ना, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं. और आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो फंडामेंटल राइट्स, देखो कुछ होते हैं क्राइम्स होते हैं अलग, और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज होती है अलग. अगर आपका कोई इंसान फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, आप उसको केस में घसीट सकते हो, और वो केस बहुत पावरफुल केस होता है. छोटा मोटा केस मतलब आप समझ लो ना, चोरी चकारी, ये स्कैम, ये छोटे मोटे होते हैं. फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई एक्ट कर रहा है, कोई आपको आपका फंडामेंटल राइट यूज करने से रोक रहा है, तो आप वो केस बहुत बड़े बड़े होते हैं कोर्ट के अंदर, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं. तो मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान का बेसिक अधिकार होता है सर कि वो चीज़ों का मालिक बन सके, बेचारा है ना, चाहता यही है यार, पैसे कमा रहे तो कुछ खरीद भी तो सके, अपने हिसाब से यूज कर सके, फ्रीडम हो. ये कहाँ मिलती है उसको, ये अधिकार कहाँ मिलता है, कौन सी इकोनॉमी में? तो ये अच्छी बात है ना, मेरिट से तो पढ़ रहे हैं कि एक बेसिक इंसान का जो अधिकार है, जो उसे मिलने चाहिए, वो उसे कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर, जबकि कहाँ नहीं मिलते. आया क्या समझ में सबको? तो इसी के साथ आपके मेरिट्स हो गए खत्म. ये बढ़िया बढ़िया बातें जो मैंने बताई, ये कहाँ होती है सिर्फ, और कहाँ नहीं होती. तो कल पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी खत्म करेंगे कल, ठीक है. चलो, तो ये जो भी मैंने पढ़ाया, इसके नोट्स मैंने भेज दिए थे ग्रुप पे, आज वापस से रीसेंड कर दूंगा. जिन बच्चों को मैम ने ग्रुप पे ऐड नहीं किया है, मैंने नंबर दे दिया है, आप वीडियोस भी ले लो मेरे से, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं वीडियोस भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा. ओके.